तो भैया जैसे यहाँ पर एक फंक्शन होता है ना, एक एनुअल फंक्शन होता है, ऐसे ही अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भैया सारी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर हो चुकी हैं और बारी है अब भैया मेन इवेंट की, क्योंकि फाइनली जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, पीएसजी की बात करें, मैनचेस्टर सिटी की बात करें, हंसी फ्लिक की बारसा की बात करें, या फिर बात करें आर्ने स्लॉट की लिवरपूल की, बारी आती है और सबकी नजरें रहेंगी अब की रियल मैड्रिड, वो रियल मैड्रिड जिसने यहाँ पर 200 मिलियन खर्च किए, वो रियल मैड्रिड जिसपे ऑलरेडी विनीसियस, एम्बापे और इस गैलेक्टिको है, वो रियल मैड्रिड जो पिछले 5 साल में 2 बार चैंपियन लीग जीत चुकी है, वो रियल मैड्रिड जो पिछले साल वो जो जीता है सब खो दिया, वो किस तरीके से अपना नया सीजन स्टार्ट करने वाली है, वो किस एटीट्यूड के साथ यहां पर पिच पे उतरेंगे, क्या प्लान के साथ उतरने वाले हैं, क्या वो तैयार हैं इस मैराथन के लिए, क्या वो तैयार हैं यहां पर यूरोप की वर्ल्ड्स बेस्ट टीमों को लिटरली टक्कर देने के लिए, क्या वो तैयार है यहां पर डोमेस्टिकली जो खतरा मंडरा रहा है एफसी बार्सिलोना का उसको यहां पर बीट करने के लिए, क्या तैयार है यहां पर जाबी अलोंसो लीड करने के लिए उस ड्रेसिंग रूम को जहां पर ऑलरेडी चीजें अब थोड़ी खराब होती हुई दिख रही हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या रियल मैड्रिड की प्रिपरेशन इस ला लीगा की सीजन के लिए, इस अपकमिंग फुटबॉल सीजन के लिए पर्याप्त है, तैयार है। अब देखो काफी सारे लोग यहां पर इस चीज को कहेंगे कि हमने प्री सीजन खेला है, हमने यहां पर क्लब वर्ल्ड कप खेला है, तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली यहां पर काफी ज्यादा एक प्री सीजन हो गया, काफी ज्यादा हमने मैचेस खेले, हम में शार्पनेस है। लेकिन मेरे को लगता है कि आई थिंक दोनों में एक डिफरेंस है। सबसे पहले तो अभी जब मैं यहाँ पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट में एनालिस्ट पढ़ रहा था यहाँ पर, उसमें मेरे को ये पता चला कि डेफिनेटली आप रियल मैड्रिड का जो क्लब वर्ल्ड कप था उसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेयरली वहां पर जाबी अलोंसो ने अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा किया हो, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम आने वाले सीजन में देखेंगे, वो चीज उसको वहां करने में थोड़ा दिक्कत आया। ऐसा नहीं कि उसने करा नहीं, उसने यहाँ पर आप कह सकते हो गोंजालो गार्सिया को यहाँ पर इन्वेंट कर दिया, उसको यहाँ पर एक लॉन्च दिया है, उसने यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे के साथ यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट किया है, उसने ट्रेंट आर्नोल्ड के साथ यहाँ पर शिफ्ट किया है, और आप कह सकते हो कि उसने डीन हॉयसन में यहाँ पर अपना एक लीडर देख लिया रियल मैड्रिड के इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन स्टिल वो रस्टीनेस, वो शार्पनेस, वो एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर पड़ गया, उसके ऊपर भारी पड़ गया यहां पर कि भैया क्लब वर्ल्ड कप में आपको यहां पर, क्योंकि इतना सारा पैसा था, आपको डिलीवर करना है। अब यहां पर रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि कोचिंग स्टाफ ने इस चीज की कोई ज्यादा हिदायत नहीं दी थी, इस चीज के फेवर में नहीं थे कि आप यहां पर ऑस्ट्रिया जाओ एक प्री सीजन खेलने अपने मैच से 1 हफ्ता पहले, क्योंकि यहां पर जो अरेंजमेंट वगैरह था, थकान वगैरह थी, अभी भी काफी को लगता है कि जो टीम है, क्योंकि वो वेकेशन पे चली गई थी क्लब वर्ल्ड कप के बाद, अब वापस आई है, तो टीम को यहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में, गिवन द फैक्ट कि पिछले सीजन इट वाज जस्ट माहौल पूरा वेवी, विच वाज नॉट वेवी, और अब यहां पर एक ऐसा मैनेजर आया है जो कि प्रॉपर तरीके से एक फुटबॉल खिलाना जानता भी है और चाहता भी है, चाहे वो एम्बापे के साथ हो, चाहे वो विनीसियस के साथ हो, चाहे उसके लिए रॉड्रिगो को बाहर करना पड़े, या फिर उसके लिए लिटरली आर्दा गुलर को टोनी क्रूज बना के रखना पड़े। लेकिन यहां पर प्रिपरेशन का हिसाब यह है कि अब तुम में से काफी सारे लोग अभी तो सीजन ही स्टार्ट नहीं हुआ और रोना धोना चालू है। देखो प्रिपरेशन का पॉइंट यहां पर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से नहीं, जाबी अलोंसो के आइडिया एग्जीक्यूशन से आता है, क्योंकि रियल मैड्रिड की अगर हम ऐसे बात करने लगे तो भैया चेल्सी ने यहाँ पर उन्होंने तो वो भी खेला है, क्या कहते हैं, फाइनल खेला था, जीते भी हैं वो, उनका सीजन स्टार्ट हो चुका। टॉटनहम हॉटस्पर जो कि यहाँ पर अभी सुपर कप भी खेली थी, उनका सीजन स्टार्ट हो चुका। पीएसजी जो कि फाइनल में भी खेली थी और इधर भी फाइनल सुपर कप खेली है, तो वो भी इसका सीजन स्टार्ट हो चुका। तो ऐसे तो यहाँ पर टाइम बिल्कुल पूरा है, पर्याप्त है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल आता है वो ये है कि भाई क्या रियल मैड्रिड का ये जो सीजन है ये क्या रिवेंज का होगा, क्या ये रिबिल्ड का होगा, क्या फिर ये फिर से एक बार फिर से रिग्रेट का होगा। रिवेंज का इसलिए क्योंकि अगर हम फॉलन ग्रेस की बात करें, उस ग्रेस की बात करें, उस ऊंचाई की बात करें जहां से रियल मैड्रिड गिरी है और इतने ताबड़तोड़ तरीके से गिरी है पिछले सीजन की गिनती थक जाएगी। रियल मैड्रिड पिछली बार उन्होंने सीजन बढ़िया स्टार्ट किया जहां पर उन्होंने एम्बापे ने एटलांटा के अगेंस्ट यूएफए सुपर कप में गोल मारा और यहां पर रियल मैड्रिड ने अपनी पहली ट्रॉफी भी जीती। एम्बापे ने भी यहां पर पहली ट्रॉफी जीती और इसके साथ लग रहा था कि यहां पर जो वाइब एफसी है, माहौल पूरा वेवी एफसी है, यहां पर रियल मैड्रिड को शायद से इस वाइब में, इस पूरे एम्बापे वाले क्लच में, इस क्लच गेम में, कार्लो एंसेलोटी के आईब्रो में शायद से ऐसा कोई क्लब बना नहीं है, ऐसी कोई टीम अभी तक तोड़ निकाल नहीं पाई है जहां पर वो रियल मैड्रिड को उन्हीं के गेम में हरा दे। लेकिन होता है यहां पर कुछ उल्टा। सबसे पहले यहां पर रियल मैड्रिड एल क्लासिको में फॉल बिल्कुल
ताबड़तोड़ धाराशाही हो जाती है, बिल्कुल प्योर, जिसको कहते हैं ह्यूमिलिएशन दैट हैपेंस, जहां पर ना ही सिर्फ स्कोर लाइन वाज ह्यूमिलिएटिंग, द वे रियल मैड्रिड प्लेड वाज ह्यूमिलिएटिंग, जिस तरीके से किलियन एम्बापे ऑफ साइड पे ऑफ साइड पे ऑफ साइड, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग। उसके 3 दिन बाद, और ये तब हो रहा था जब इस मैच से 3 दिन पहले यहां पर बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अपना बदला लिया था, तो दैट्स फॉर श्योर। इसके इमीडिएट बाद यहां पर आता है आई थिंक एसी मिलान का ह्यूमिलिएशन, ठीक 3-4 दिन बाद आपका चैंपियंस लीग में। इसी के साथ यहां पर लिवरपूल के अगेंस्ट भी आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, साथ ही साथ आपको एक बार फिर से सुपर कप में बार्सिलोना के अगेंस्ट आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस सीजन जब यहां पर चैंपियंस लीग में उतरेगी, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी टीम्स होंगी जहां पर उनको मौका मिलेगा अपना रिग्रेट, अपना रिवेंज लेने का। लेकिन क्यों मैं यहां पर ये चीज कह रहा हूं रीबिल्ड का, रीबिल्ड इसलिए क्योंकि जहां रिवेंज, ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड एक वेंजेंस की एक ऐसी कहानी और एक ऐसी जर्नी पे उतरेगी जहां पर वो हर एक टीम जिसने पिछले सीजन उनको ह्यूमिलिएट किया था, उनको वापस से उनकी जगह दिखाएगी। लेकिन ये सीजन रिग्रेट का भी हो सकता है। रिग्रेट इस चीज का कि क्या रोड्रिगो को यहां पर बेचना, अगर वो बिकता है, ये रिग्रेट उस चीज का भी हो सकता है कि क्या उसको बेचना सही डिसीजन था। अगर रोड्रिगो रुकता है तो ये रिग्रेट उस चीज का भी हो सकता है कि उसके होते हुए भी यहां पर उसका सही यूज ना करना। ये रिग्रेट इस चीज का भी हो सकता है कि आंखों के सामने दिख रहा है कि विनीसियस एंड एम्बापे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, लेकिन उसको फिर भी सॉल्व नहीं किया गया जस्ट बिकॉज दे हैव टू बिग ऑफ अ ईगो प्रॉब्लम। ये रिग्रेट उस चीज का भी हो सकता है जहां पर अगर हम ट्रेंट की बात करें, अगर एम्बापे की बात करें, या फिर आर्दा गुलर की बात करें, या फिर टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच के एब्सेंस की बात करें, ये रिग्रेट इस चीज का भी हो सकता है कि ज़ाबी अलोंसो वाज अनेबल टू फिट ऑल, और यहां पर कहीं ना कहीं उनकी कमी को भरने के लिए यहां पर ज़ाबी अलोंसो ने इनफ नहीं किया। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप बिग थैंक यू टू भाई फैन कोड एंड ला लीगा, जिन्होंने भाई यहां पर ये पार्सल मेरे को भेजा है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई तुम पैकेजिंग देखो यार, भाई तुम एक बार पैकेजिंग देखो, तुम सोच रहे होंगे एकदम रियल मैड्रिड से इधर कहां आ गया, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन सबसे पहले भाई अपने को यहाँ पर जो चीज मिलती है वो है, एक मिनट क्या है ये, ओके, तो भाई मेरे पास अब झंडे हो रहे हैं काफी। तो भाई सबसे पहले अपने को मिलता है यहाँ पर, सही है भाई, दिस इज टू कूल भाई। A few moments later. झंडा इतना सही लग रहा है, लेकिन मैंने एक्चुअली में उसके लिए एक जगह ढूंढ ली है, and I think it's looking good. लेकिन इसी के साथ भाई जो नेक्स्ट चीज अपने को मिली है यहाँ पर, वो है भाई थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट आई थिंक घर में खेलने के लिए होगी, थोड़ी सी छोटी हो गई है। मैं थोड़े बड़े के साथ खेलता हूँ, ठीक है, मेरे को इस साइज मेरे को थोड़ा बड़ा पसंद है, ठीक है, मैं बड़े के साथ थोड़ा खेलना प्रेफर करता हूँ यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ भाई अपने को यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर जो मिली है भाई, हमारे पिताजी LIC रिटायर्ड हैं, तो LIC में मिलते थे भाई ऐसी चीज़ें। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है, हर एक चीज़ पे इन्होंने ला लीगा का एक टच दिया हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली रियली गुड। लेकिन इसी के साथ अपने को यहाँ बैग, जो कि आई थिंक ये एक ट्रैवल किट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ भाई आपको मिलते हैं यहाँ पर एक ये कार्ड वगैरह, जहाँ पर ओवरऑल आपको भाई ये सीन दिखता है। सो इट्स क्वाइट गुड भाई, इट्स क्वाइट गुड। इसी के साथ भाई आपको मिलता है यहाँ पर एक, जो कि स्ट्रेट अवे मेरी गाड़ी का कीरिंग बनने वाला है ये, क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी का कीरिंग मेरे को चाहिए ही चाहिए। सो ओवरऑल भाई आप मेरे को अच्छा चीज़ लगा, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर इसकी पैकेजिंग की बात करें भाई, हाउ दे प्रेजेंटेड, और हर एक छोटी चीज़ उन्होंने यहाँ पर दी है। बट अमंग्स ऑल द चीज़ें जो मेरे को मिली है भाई, आई थिंक फ्लैग इज़ माई फेवरेट, और मैं डेफिनेटली भाई ट्राई करूँगा कि मैड्रिड का और इसका जो फ्लैग है उसके लिए भाई एक जगह ढूंढी जाए। मेक श्योर करे भाई कि तुमको पता है भाई कि ला लीगा अब यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फैन कोड के पास है, और ऑलरेडी यहाँ पर जो क्वालिटी है भाई वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। तो डू मेक श्योर कि भाई तुम यहाँ पर ला लीगा का पास खरीद लो भाई, पूरे सीजन के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। करो भाई, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, ला लीगा एक्सक्लूसिवली फैन कोड के पास है, इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट हम ला लीगा फैंस के लिए तो भैया यहाँ पर एक सस्टेन्ड, कंसिस्टेंट एंड अटमोस्ट बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर अब हमको प्रॉमिस की जाइए, और वो उस पर अभी तक डिलीवर भी कर रहे हैं। सो दैट्स रियली रियली गुड।
लेकिन इसी के साथ वीडियो में वापस आते हैं यहाँ पर अब लाइक स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फिलहाल रियल मैड्रिड यहाँ पर फेस कर रही है। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जूड बेलिंगम अक्टूबर तक नहीं है, ठीक है, दैट इज अगस्त का, अब हाफ अगस्त, पूरा सितंबर, और अक्टूबर का भी हमको पता नहीं है कि कब तक वो अक्टूबर में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे उसको पुश नहीं किया जाएगा। हाउएवर बेलिंगम यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन भाई दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, ह्यूज मिस। बेलिंगम जैसा प्लेयर ज़ाबी अलोंसो की इस रियल मैड्रिड में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा फॉर हिज गोल स्कोरिंग एबिलिटीज, फॉर हिज डिफेंस, फॉर हिज वर्क रेट, और सबसे बड़ी बात है कि मिडफील्ड में वो प्रेजेंस है। तो जूड बेलिंगम को कौन रिप्लेस करने वाला है? वी डोंट हैव एन आंसर फॉर इट, क्योंकि ये चीज अभी कंफर्म दिख रही है कि ज़ाबी अलोंसो 4-3-3 के स्ट्रक्चर में ही खिलाने वाला है एटलीस्ट दिस सीजन, जब तक वो इसको फिगर आउट नहीं कर लेता कि क्या बैक थ्री यहां पर सस्टेनेबल है भी, जिसको मेरे को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो ने अपने इनिशियल डेज में समझा है कि भाई नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि उसने इस चीज में एक ब्रिज बनाया है कि चुआमेनी को बैक थ्री और मिडफील्ड, क्योंकि उसके पास एक रेडीमेड प्लेयर है जो कि यहाँ पर 4-3-3 यहाँ पर मिडफील्ड भी खेल लेगा, और एकदम से अगर इन गेम यहाँ पर एक चेंज ऑफ सिस्टम होगा बैक थ्री में, तो यहाँ पर चुआमेनी को एकदम से इंटीग्रेट किया जाएगा, कोई यहाँ पर बाहर से प्लेयर नहीं है। तो ये चीज़ वो उसका पूरा इस्तेमाल करने वाला है कि मैं यहाँ पर 4-3-3 में जाऊँगा, वो फॉर्मेशन जिसमें मेरी टीम के जो प्लेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर खेल रहे हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर गेम खेला जाएगा। लेकिन इसी के बाद जो दूसरा प्लेयर है दैट इज ट्रेंट आर्नोल्ड। अब देखो अभी मैं हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में मैंने यहाँ पर ये चीज़ फिगर आउट करी कि भैया यहाँ पर जो ट्रेंट फिलहाल रियल मैड्रिड में यूज हो रहा है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ ट्रेंट वाज यूज्ड इन लिवरपूल। क्योंकि जहां लिवरपूल में जर्गन क्लॉप उसको दो तरीके से यूज करता था, ऑफकोर्स उसकी और साला की पार्टनरशिप को मैक्सिमाइज करने के लिए, ऑफकोर्स उसको यहाँ पर मिडफील्ड में नंबर 6 या फिर बिल्डअप के लिए, लेकिन अगर आर्ने स्लॉट की बात करें तो यहां पर वो उसको यूज करता है एज अ विड्थ मेंटेन, कि यहां पर विड्थ तो उसके फॉरवर्ड पासेस हो, अगेन उसके और साला की यहां पर जो पार्टनरशिप है उस पर आपको बैंक करना है। रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंट है। एक आंकड़े के हिसाब से रियल मैड्रिड मेजॉरिटी 44% अपने अटैक्स लेफ्ट से, दिस इज द मोस्ट ऑफ एनी टीम इन ला लीगा जो कि लेफ्ट साइड से अटैक कर रही है। तो ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से दिखाता है कि कितनी डिपेंडेंसी है रियल मैड्रिड की लेफ्ट साइड से, गिवन द फैक्ट कि एम्बापे विनीसियस एक ही उसी डंडे पे बैठ जाएंगे लेफ्ट वाले। दूसरी चीज कि दिस मेक्स रियल मैड्रिड अ लिटिल मोर प्रेडिक्टेबल। अब इससे तीसरी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली ट्रेंट सेंट्रिक की अगर हम बात करें तो वो ये होती है कि जब रियल मैड्रिड बहुत ही लेफ्ट ओरिएंटेड होती है तो वो स्विच साइड कर लेते हैं, एकदम से साइड को स्विच कर लेते हैं, जहां पर ट्रेंट बहुत आइसोलेटेड होता है। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, जहां लिवरपूल में उसके पास साला तल, रियल मैड्रिड में दे डोंट हैव अ राइट फॉरवर्ड, दे आर वेरी लेफ्ट ओरिएंटेड, राइट में कोई है ही नहीं। तो यहां पर ट्रेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और ये फिलहाल उसके अगर असिस्ट की बात करें या फिर बात करें उसके बिल्डअप या फिर क्रिएटिविटी या कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पर इस चीज को दिखता भी। लेकिन इसी के साथ यहां पर बात करें अगर किलियन एम्बापे विनीसियस की, तो भैया यहां पर ये तो बहुत शॉर्ट कंफर्म है कि अगर ज़ाबी अलोंसो की प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि हाउ ही इज गोना सॉल्व एम्बापे एंड विनीसियस प्रॉब्लम। इसका एक रीजन ये भी बताया गया कि भैया अगर क्लब वर्ल्ड कप की बात करें, जब ज़ाबी अलोंसो आया था तो सबसे पहले जो उसके सामने प्रॉब्लम प्रकट हुई थी वो यही प्रॉब्लम थी, जहां पर जब एम्बापे शुरुआत के स्टेजेस में नहीं खेला तो विनीसियस को यहां पर लेफ्ट रखा गया और यहां पर गोंजालो गार्सिया को स्ट्राइकर रखा गया। लेकिन द मोमेंट एम्बापे कम्स, तो एम्बापे को लेफ्ट रखा गया, विनीसियस को राइट कर दिया और गोंजालो गार्सिया को यहां पर स्ट्राइकर कर दिया गया। जब यहां पर पीएसजी के अगेंस्ट खेलने की बारी आई तो विनीसियस को लेफ्ट कर दिया, एम्बापे को स्ट्राइकर कर दिया और यहां पर गोंजालो गार्सिया को राइट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन यूज किए जा रहे हैं, ज़ाबी अलोंसो इसको बहुत ही कड़वे तरीके से इसको लेकिन समझ रहा है कि यहां पर एम्बापे और विनीसियस के साथ पोजीशन में खेलना फिलहाल इस समय पॉसिबल नहीं हो रहा, जिसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप की तरह अटैक कर रहा है यहां पर कि दे डोंट हैव डिफेंसिव वर्क रेट। हाउएवर विनीसियस इस मामले में बहुत ज़्यादा अब मेरे को लग रहा है कि यहां पर इनपुट दे रहा है, वर्क दे रहा है। लेकिन पर्सनली एम्बापे विनीसियस के बीच की जो केमिस्ट्री है एंड हाउ दे आर प्लेइंग अगेन टू इंडिविजुअल्स एंड अगेन एज अ लाइक, हमारी अटैक लाइन वही है, वो कैसे वर्क रेट दे रहे हैं, कैसे टीम को बैलेंस आउट कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर कन्फर्म। जैसा मैं इसको पहले भी कहता हुआ रहा हूं, मैं फिर से एक बार इस चीज को रीइटरेट कर रहा हूं कि कोई भी टीम यूरोप में इस समय प्रेस, ऐसा नहीं है कि सबको ही प्रेस करना होता है, बट एट मोस्ट एट बेस्ट सिर्फ एक प्लेयर होगा जिसको वो यहां पर इस ड्यूटी से छोड़ सकते हैं, दो नहीं हो सकते।
सो विनीसियस और एम्बापे में किसी एक को तो अपना बलिदान देना पड़ेगा और उसको तो कुत्ते की तरह प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें विनीसियस के खुद के पर्सनल रीजन की, तो हाल ही में भी ESPN ब्राजील ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई बिल्कुल ही नेगोशिएशन बंद हो चुकी हैं। रियल मैड्रिड ने भी ये कह दिया, विनीसियस ने भी ये कह दिया कि अब अगले सीजन बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि विनीसियस किस तरीके से परफॉर्म करेगा। एक बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है भाई कामाविंगा की पोजीशन का क्या होगा। जहां कामाविंगा की अगर मिडफील्ड की बात करें तो ये चीज अब कंफर्म होती हुई दिख रही है कि आर्दा गुलर इस समय सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है, क्योंकि वही आदमी है इस समय ज़ाबी के इस प्रोजेक्ट में जो कि टोनी क्रूस वाला काम कर रहा है कि बिल्डअप से वही जा रहा है सेंटर बैक से बॉल लेने और फिर आगे बॉल प्रोग्रेस कर रहा है, बिकॉज ही इज द बेस्ट सूटेड। लेकिन इसके अलावा यहां पर आप वाल्वर्दे को इग्नोर नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते यहां पर जूड बेलिंगम को, और आप इग्नोर नहीं कर सकते यहां पर होक्तुआ चुआमेनी को, विच लीव्स कामाविंगा की पोजीशन होने क्या वाली है, विच लीव्स कामाविंगा की वर्सेटैलिटी का यूज एक्चुअली में ज़ाबी अलोंसो किस तरीके से करेगा। ये चीज सुनने में बहुत अच्छी लगी। कामाविंगा हमारे को बेंच पे भी तो चाहिए, बट ये प्लेयर के पर्सपेक्टिव से कितना सेंस बनाता है दैट इज फॉर श्योर। जैसे अभी मैं रॉड्रिगो का बताऊंगा कि रॉड्रिगो का इस्तेमाल रियल मैड्रिड पता कितने हिसाब से करेगी, और अगर रॉड्रिगो रुकता है तो रियल मैड्रिड के लिए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन क्या रॉड्रिगो को इस चीज की समझ में आएगी? क्या रॉड्रिगो इस चीज को मानेगा? क्या रॉड्रिगो चाहता भी है कि वो ये चीज हो? लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं सबसे बड़ी की, भैया सिल्वर वेयर एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए। देखो जहां पर मेरे को लगता है कि यहाँ रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स इट्स रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स ज़ाबी अलोंसो है, ठीक है, ये रीबिल्ड हो रहा है, नए प्लेयर्स आए हैं, पुराने प्लेयर्स थोड़े से वियर आउट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स रियल मैड्रिड, अल्टीमेटली दे हैव द क्लच प्लेयर्स, अल्टीमेटली दिस इज द टीम जो कि पूरे यूरोप में मेरे को लगता है कि बेस्ट सूटेड है उस पोजीशन में ट्रॉफी जीतने के लिए जहां पर दे शुडंट विन, या फिर लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। बट जहां पर प्रॉब्लम मैं रियल मैड्रिड के लिए सामने देख रहा हूं ना, वो है कि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जो कि पिछले सीजन के सक्सेस को अब यहां पर बिल्ड करेंगे, और रियल मैड्रिड के लिए वो डायरेक्ट कंपेटिटर हैं। इस पे जो टॉप 3 क्लब्स हैं वो मेरे को लगता है कि यहां पर सबसे पहले तो FC बार्सिलोना, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, खत्म किया था, वो वहीं से ही पिकअप कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी फोर्स है वो, जहां पर उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी यहां पर कंफर्म किया कि जिससे रेस नहीं मैराथन को जीता जाए। और रियल मैड्रिड को लॉन्जिविटी में यहां पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू टैकल FC बार्सिलोना। इसका एक रीजन ये भी है कि हिस्टोरिकली भी यहां पर FC बार्सिलोना से रियल मैड्रिड पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकली यहां पर थोड़ा रहा है, बिकॉज ऑफ द यही रीजन कि भैया मैराथन में कंसिस्टेंटली, या फिर अगर बात करें एक अच्छे रन पे जाना ला लीगा में, वो रियल मैड्रिड थोड़ा कम अच्छा करती है अगर बार्सिलोना के कंपैरिजन में बात करें। लेकिन जो डायरेक्ट यहां पर कंपटीशन आ रहा है वो है यूरोप से, जहां लिवरपूल ने पिछले सीजन जहां से छोड़ा था वहीं पर ही वो पिक ऑफ करती हुई जा रही है बेटर तरीके से। लगभग 300-350 मिलियन खर्च करने के बाद भी अभी भी ये चीज शर्त दिख रही है कि वो और इस पे लगभग 500 तक का ये आंकड़ा टच कर सकते हैं जब वो अलेक्जेंडर इसक को साइन करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आती है तीसरा क्लब जो कि है भाई PSG, और PSG और लिवरपूल दोनों मिलकर यहां पर डायरेक्ट रियल मैड्रिड कंपेटिटर बनेंगे कि यहां पर भैया यूरोप को कैसे वापस जीता जाए। तो अगर 2 सबसे बड़ी ट्रॉफीज की बात करें तो वहां पर मेरे को लगता है कि एटलीस्ट फॉर मी, मेरे हिसाब से मैं रियल मैड्रिड को लेकर इतना हेल बाउंड नहीं हूं कि ज़ाबी ने अगर इस चीज को डिलीवर नहीं किया तो मतलब मामला खराब है। हाउएवर एज आई सेड कि पूरे यूरोप में मेरे को अगर कोई लगता है कि वो टीम जो कि निपटा सकती है, जो कि खत्म कर सकती है, जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करा, देन दिस इज रियल मैड्रिड। मेरे को लगता है कि ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2026 के फाउंडेशंस के लिए भी, क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट टीम के ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मेरे को लगता है कि टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए, चाहे वो रुडिगर की बात करें, चाहे वो आलाबा बिन लादेन की बात करें, चाहे वो डेनी सेबायोस की बात करें, चाहे वो फर्डिनेंड मेंडी की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर ब्राहिम दियाज की, या फिर लाइक आंद्रे लूनिन की। कुछ केसेस में यहाँ पर उन प्लेयर्स के लिए बेटर है, कुछ केसेस में यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए बेटर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अब अपने को हॉयसन के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, और शायद से रियल मैड्रिड कोनाते में वो पार्टनर ढूंढती भी है। इसी के साथ यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि भैया विनीसियस एम्बापे का फ्यूचर क्या है, और क्या रॉड्रिगो को किस तरीके से रिप्लेस करना है, या फिर मस्तनतांतो